हे गाइस, आई एम पूजा पवार। मेरे YouTube चैनल रोजगार गाइड पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से आउट की गई हैं। पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अप्लाई फीस क्या है, सैलरी क्या मिलने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, एग्जामिनेशन स्कीम कैसा रहेगा, इन द लास्ट सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने railtailindia.com की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी सेक्शन में आपको यहां पर सेकंड नंबर पर वैकेंसी की डिटेल्स मिल जाएंगी। रेगुलर रिक्रूटमेंट इन टेक्निकल, मार्केटिंग, फिनांस, लीगल डिपार्टमेंट ऑफ रेलटेल कारपोरेशन इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज ऑफ SC, ST, OBC। यहाँ से डिटेल वैकेंसी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक PDF फाइल ओपन होके आ जाएगी। ये मैंने PDF फाइल डाउनलोड कर लिया है। 46 पेज की ये फाइल है। यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स दी गई हैं। काफ़ी लेंथी में डिटेल्स ये दी गई हैं, जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसे समझना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी है। पोस्ट है डिप्टी मैनेजर टेक्निकल में E1 लेवल की वैकेंसी है। एंड यहाँ पर वैकेंसी OBC कैटेगरी में 9 है, SC के लिए 8 है, ST के लिए 7 है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 24 है, जिसमें से 4 वैकेंसी आपकी PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एंड नेक्स्ट पोस्ट भी आपकी डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल में है। ये भी E1 लेवल की वैकेंसी है, जिसमें ओनली ST के लिए 1 वैकेंसी है। एंड दोनों पोस्ट की एलिजिबिलिटी सेम है। दोस्तों, इसमें बताते चले कि यहाँ पर जो पोस्ट है वो E1, E2 एंड E3 लेवल की वैकेंसी है, जिसमें एलिजिबिलिटी ज़्यादातर सेम है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर डिप्टी मैनेजर टेक्निकल में एंड इलेक्ट्रिकल में एलिजिबिलिटी, एज लिमिट एंड सैलरी सब कुछ सेम है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो BE या BTech या BSc इंजीनियरिंग में मांगा गया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मांगा गया है, या टेलीकम्युनिकेशन में मांगा गया है, या कंप्यूटर साइंस में अगर आप BTech, BSc या BE हैं, या कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन में है, या IT में है, या इलेक्ट्रिकल में है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में है, या इंजीनियरिंग का कोई और भी ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच के रूप में है या एक सब्जेक्ट के रूप में है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या MSc इलेक्ट्रॉनिक्स में है, या MCA है, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कैंडिडेट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है, तो आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर 21 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOI रूल्स के हिसाब से यहाँ पर लागू होगी। एंड सैलरी जो यहाँ पर मिलने वाली है वो 40,000 से लेकर 1,40,000 पर मंथ है। साथ ही CTC यहाँ पर मिलेगी, जो कि 10.70 लाख पर ईयर अप्रोक्सीमेटली है, यानी कि एक साल में आपको 10,70,000 की CTC यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट डिप्टी मैनेजर सिविल में E1 कैटेगरी की वैकेंसी है। यहाँ पर OBC के लिए ओनली 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है BE या BTech या BSc इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है, या सिविल का कोई भी ब्रांच हो सकता है, इंजीनियरिंग का कोई भी ब्रांच हो सकता है जहां पर सिविल एक सब्जेक्ट के रूप में है या ब्रांच के रूप में होगा, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री मांगी गई है। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपका डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग में E1 लेवल की ये भी वैकेंसी है, जिसमें OBC के लिए 4 है, SC के लिए 2 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो MBA या PG डिप्लोमा मांगा गया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, जबकि स्पेशलाइजेशन जो मांगा गया है वो मार्केटिंग में या टेलीकॉम में या IT में, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आपका ग्रेजुएशन लेवल पे आपका BSc या BTech होना चाहिए। एज लिमिट एंड सैलरी जैसा मैंने पहले बताया था वो सेम है। नेक्स्ट पोस्ट है डिप्टी मैनेजर फिनांस में। यहाँ पर भी E1 लेवल की वैकेंसी है। OBC में 2 है, ST में 2 है। दोनों को मिलाकर यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है CA या ICWA CM में मांगा गया है।
नेक्स्ट पोस्ट है डिप्टी मैनेजर लीगल में E1 लेवल की वैकेंसी है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए ओनली 1 वैकेंसी है। सिंपल LLB मांगा गया है, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। एंड नेक्स्ट पोस्ट भी आपकी डिप्टी मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पोस्ट है डिप्टी मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की E1 लेवल की वैकेंसी है। यहाँ पर OBC के लिए 1 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दोनों को मिलाकर 2 है। एलिजिबिलिटी सेम है जो मैंने आपको पहले बताया था, BE या BTech या BSc इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या टेलीकॉम में या कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन में या IT में या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी भी ब्रांच में आपका, अगर आपका BE BTech या BSc है या आप MSc इलेक्ट्रॉनिक्स में है या MCA है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है। एज लिमिट एंड सैलरी भी यहाँ पर सेम है। E1 लेवल की वैकेंसी में एज लिमिट एंड सैलरी सेम रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है डिप्टी मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, E1 लेवल की वैकेंसी है। SC के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, ST के लिए भी 2 है, WS के लिए 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। एंड नेक्स्ट पोस्ट भी है आपकी डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी में, E1 लेवल की वैकेंसी है। OBC के लिए 2 है, SC के लिए 1 है, WS के लिए 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। एलिजिबिलिटी, एज लिमिट एंड सैलरी E1 लेवल की जो मैंने पहले आपको बताया है वो सब कुछ सेम है यहाँ पर। नेक्स्ट पोस्ट डिप्टी मैनेजर नेटवर्क में E1 लेवल की वैकेंसी है। OBC के लिए 2 है, SC के लिए 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 3 है। एज लिमिट एंड सैलरी सेम है, एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर सेम है। एंड नेक्स्ट पोस्ट आपके मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर लेवल चेंज हो गया, E2 लेवल की वैकेंसी है जिसमें OBC के लिए 2 है, SC के लिए 1 है, WS के लिए 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 4 है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की एलिजिबिलिटी सेम है, ओनली एज लिमिट एंड सैलरी का फर्क है इसमें। तो हम बात करते हैं मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन E2 लेवल की एलिजिबिलिटी, जो कि मैंने पहले बताया था सेम है, ओनली यहाँ पर एक्सपीरियंस का अंतर है। यहाँ पर E1 लेवल में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जबकि E2 लेवल पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जबकि एलिजिबिलिटी सेम है। E2 लेवल में आपकी एज लिमिट एंड सैलरी डिफरेंट है। 23 से 30 साल के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल से हिसाब से मिलेगी, जबकि सैलरी यहाँ पर 50,000 से लेकर 1,60,000 पर मंथ है। एंड CTC भी यहाँ पर चेंज है, 13.30 लाख पर ईयर यहाँ पे आपको CTC मिलने वाली है। मैनेजर सिक्योरिटी E2 लेवल की वैकेंसी है। यहाँ पर जनरल के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है टोटल। एंड नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर डेवलप ऑपरेशंस में, यहाँ पर E2 लेवल की वैकेंसी है जिसमें OBC के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए भी 1 है, SC के लिए 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर सेम है जो मैंने पहले डिस्कस किया था, ओनली एक्सपीरियंस का अंतर है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट 23 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 50,000 से लेकर 1,60,000 पर मंथ है। CTC यहाँ पर 13.30 लाख पर ईयर है। अब आते हैं E3 लेवल की वैकेंसी पर। सीनियर मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में E3 लेवल की वैकेंसी है। जनरल में 1 है, OBC में 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। एंड नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में E3 लेवल की वैकेंसी है। OBC में 1 है, अनरिजर्व में 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी सेम है, ओनली एक्सपीरियंस का अंतर है। 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है E3 लेवल में। एज लिमिट में 23 से 30 साल के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर आपका 60,000 से लेकर सैलरी यहाँ 60,000 से लेकर 1,80,000 पर मंथ है। CTC यहाँ पर डिफरेंट है, 16 लाख पर एनम यहाँ पर आपका CTC मिलने वाला है। सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी में E3 लेवल की वैकेंसी जनरल के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। जबकि नेक्स्ट पोस्ट सीनियर मैनेजर IT में है E3 लेवल की वैकेंसी, जिसमें OBC के लिए ओनली 1 वैकेंसी है टोटल, यानी वहाँ पे 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी सेम है, उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं समझ रही हूँ मैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट 27 से 34 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 60,000 से लेकर 1,80,000 पर मंथ है। CTC 16 लाख पर एनम है। एंड E1, E2, E3 लेवल, तीनों लेवल की वैकेंसी को मिलाकर हमारा जो ग्रांड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 69 है।
अप्लाई मोड इसको देख लेते हैं। इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन है, यानी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई फीस जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1200 है, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 600 है एंड लास्ट डेट अप्लाई करने की 23 फरवरी 2022 है। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर विजिट करना है एंड सेकंड नंबर पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ये मैंने ओपन किया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करने के बाद फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके उसे सबमिट करना है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन बेस इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होने वाला है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिलेक्शन, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि इंडिया के मेजर सिटी में एज लाइक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, सिकंदराबाद या किसी और प्लेस में जो कि मैनेजमेंट द्वारा बाद में डिसाइड किया जा सकता है, वहां पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन के बाद यहाँ पर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है एंड सिलेक्शन लेने के लिए कैंडिडेट को रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू दोनों को मिलाकर कम से कम 60% या उसके ऊपर के मार्क्स को सिक्योर करना है, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में आपके प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो भी नेचर है, उससे संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम 100 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड पार्ट सेकंड में आपके जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम 50 मार्क्स यहाँ दिए जाएंगे। दोनों को मिलाकर के मैक्सिमम 150 मार्क्स होंगे, जिसके लिए आपको 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए 50 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे। इन दोनों को मिलाकर मैक्सिमम 200 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।